कहते हैं भगवान दयालु हैं, करुणामय हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरा संदेश दिया। ईश्वर माफ कर सकता है, पर कर्म कभी माफ नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का नियम साफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप चाहे मंदिर में जाकर 1000 बार माफी मांगो, लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं, तो उनका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे पीछे पीछे चलता है। हर अच्छा काम हमारे लिए रास्ते खोलता है और हर बुरा कर्म हमारे जीवन में मुश्किलें लाता है। आप चाहें तो सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर अपने कर्मों को नहीं। दुनिया माफ कर सकती है, भगवान भी माफ कर सकते हैं, पर आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में या अगले जीवन में भोगना ही पड़ेगा। गीता का सार यही कहता है, यह सृष्टि कर्म का क्षेत्र है, यहां कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, और वो कारण आपके ही बीते हुए कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमेशा सत्कर्म करो, अच्छे विचार रखो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। कई लोग सोचते हैं कि बस पूजा पाठ कर लिया तो पाप कट जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, पूजा से मन शांत होता है, पर कर्म का फल तो कर्म ही देगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, धोखा दिया है, तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी रोते हुए को हंसाया है, किसी को उसके दुख में सहारा दिया है, तो वो पुण्य आपके जीवन को चमकाएगा। कर्म का यह नियम ऐसा है कि न तो राजा बच सकता है, न गरीब, न ज्ञानी, न मूर्ख। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपना धर्म निभा, सही कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि कर्म का फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। और यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि एक गरीब इंसान बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसके पिछले कर्म अच्छे थे। और कभी कभी अमीर भी परेशान दिखता है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका फल उसे दुख के रूप में मिल रहा होता है। इसलिए गीता का सार यही है, कर्म ही सब कुछ है। आप जो बोगे वही काटोगे। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, भले ही अभी आपको उसका परिणाम न दिखे, पर याद रखिए, समय आने पर वही कर्म आपके लिए वरदान बन जाएंगे। और अगर आप छल कपट कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, तो वो भी आपके जीवन में लौट कर आएगा, चाहे आज नहीं तो कल। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिरों में घंटियां बजाए, बल्कि सच्चा भक्त वो है जो अपने कर्मों को साफ रखे, जो अपने कर्मों से समाज में रोशनी फैलाए, जो अपने कर्मों से दूसरों की मदद करे। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो बस एक नियम अपनाओ, अपने कर्मों को सुंदर बनाओ। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं आज अच्छे कर्म करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। यही गीता का असली सार है। और याद रखना, भगवान तो बार बार माफ कर देंगे, लेकिन कर्म का हिसाब कभी नहीं माफ होगा। इसलिए सोच समझकर हर कदम उठाओ, हर शब्द बोलो, क्योंकि वही सब कल लौटकर आपके पास ही आएगा। और जब भी मन डगमगाए, तो बस श्री कृष्ण के उस वाक्य को याद कर लो, तू अपना कर्म कर, मैं तेरा हिसाब कर लूंगा। जय श्री कृष्णा।